शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, अपनी मातृभूमि की सेवा और सुरक्षा का जज्बा किसी के अंदर कितना ज्यादा हो सकता है? क्या कोई इंसान मरकर भी अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है और अपने दुश्मन पर नजर रख सकता है? जी हाँ, ये बात सच है कि अगर एक सच्चे देशभक्त के अंदर से उसके प्राण निकाल दिए जाएं, तब भी उसके अंदर की देशभक्ति और देश सेवा की भावना जारी रहेगी। शायद आप में से कुछ लोग इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद तो मर गया, लेकिन सरहद पर उसकी आत्मा आज भी पहरा देती है। वैसे तो इस सैनिक की मृत्यु 1968 में ही हो गई थी, लेकिन आज भी इस सैनिक की आत्मा, जो कि देशभक्ति से भरी हुई है, वो भारत और चीन बॉर्डर पर पहरा देती है। और तो और, भारत और चीन के बीच होने वाली मीटिंग में भी इस सैनिक के बैठने के लिए खाली कुर्सी रखी जाती है। शायद ये बातें सुनकर आप में से कई लोग हमें पागल और सिरफिरा समझ रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, सच में कोई सैनिक है जो मरकर भी जिंदा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं उस भारत माँ के वीर सपूत जाबाज सैनिक की कहानी। दोस्तों, भारत और चीन के बॉर्डर काफी ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां एक तरफ भारतीय सैनिकों को चीनी सेना से खतरा होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सैनिकों को खून जमा देने वाली ठंड में भी सरहद पर खड़ा रहना पड़ता है। वैसे तो चीनी सैनिक अपनी चतुराई खूब दिखाते हैं, लेकिन हमारे इन जाबाज सैनिकों के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि हमारे सैनिक सरहद पर हर जंग के लिए तैयार रहते हैं। कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, भारतीय सैनिकों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात रहता है जो ना तो इन सैनिकों को दिखता है और ना ही दुश्मन देश को। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये और कोई नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के जाबाज सैनिक बाबा हरभजन सिंह है, जो दस्तावेजों के हिसाब से तो 1968 में ही मर गए थे। लेकिन ये सैनिक इतना सच्चा देशभक्त था कि इसकी आत्मा आज भी सरहद पर पहरा देती है और हमारे सैनिकों पर आने वाली मुसीबतों का पहले से ही संकेत कर देती है। चलिए पहले हम आपको हरभजन सिंह की मृत्यु से पहले की थोड़ी दास्तान बताते हैं। दोस्तों, हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ। वैसे तो ये ड्यूटी इंडियन आर्मी के लिए करते थे, लेकिन हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान के सदराना गांव जिला गुजरांवाला में हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में हरभजन सिंह भी अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान में आ गए। हमारी इंडियन आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 23 बटालियन में नियुक्त किए गए और कुछ समय के बाद 1968 में इंडिया चाइना बॉर्डर नाथुला पास पर इनकी तैनाती की गई, जो कि ईस्ट सिक्किम में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी जगह पर खून जमा देने वाली ठंड और भारी बर्फ गिरती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत माता के वीर पुत्र सरहद पर हर संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, शायद यह बात आपको भी पता होगी कि उस जमाने में भारी वजनी सामान को लाने ले जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उनका पैर फिसल जाता है और वह नीचे नदी में गिर जाते हैं। पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। इस दुर्घटना में 4 अक्टूबर 1968 को सैनिक हरभजन सिंह का देहांत हो जाता है और किसी को भी पता नहीं लगता। लेकिन जब बाकी सैनिकों को इनके गायब होने के बारे में पता चलता है, तो सभी लोग इनकी छानबीन करते हैं, पर कई कोशिशों के बाद भी बाकी सैनिकों को हरभजन सिंह की कोई खबर नहीं मिलती। अब आप सुनकर चौंक जाएंगे कि 2 दिन बीत जाने के बाद हरभजन सिंह की सैनिकों की टोली में से एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और बताते हैं कि उनका शव कहाँ पड़ा है। अब कुछ सैनिक उसी जगह पर जाते हैं जिस जगह के बारे में उन्होंने सपने में बताया था। अब दोस्तों, जैसे ही उस जगह पर सैनिक पहुंचते हैं तो उन्हें हरभजन सिंह समेत उनकी राइफल भी मिलती है। सेना को उनका शव मिलने के बाद वो उनकी शव यात्रा धूमधाम से निकालते हैं। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1969 को उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया, क्योंकि दोस्तों, भले ही किसी जवान की मृत्यु हो गई हो, लेकिन अपने जिंदा रहने तक एक जवान अपने देश की रक्षा और देश के लोगों के लिए अपने परिवार समेत कई चीजों का बलिदान कर देता है।
कुछ दिन बीत जाने के बाद नाथुला पास बॉर्डर पर मौजूद एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और उनकी समाधि की स्थापना की इच्छा जाहिर करते हैं, जिसके बाद हरभजन सिंह की वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 11 नवंबर 1982 में नाथुला पास पर उनकी समाधि निर्मित की जाती है, जिसे लोग अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक के बाद एक जवानों के सपने में बाबा हरभजन सिंह आते हैं और उनसे कहते हैं कि भले ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। जब इन जवानों के सपने में हरभजन सिंह आते तो सैनिकों के सपने वाली बातों पर कोई भी व्यक्ति यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि सेना के प्रमुख भी इन सपनों को सिर्फ एक वहम समझते रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद सैनिकों के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई बाबा के ऊपर विश्वास करने लगा। दरअसल एक बार दो सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन कपकपाती ठंड की वजह से उनकी आंख लग गई, जिसके बाद उन दो सैनिकों में से एक जवान को कोई थप्पड़ मारता है और फिर सैनिक जोश में आकर अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। इसके अलावा जब भी किसी जवान से कोई गलती होने वाली होती थी तो भी बाबा हरभजन सिंह सपने में आकर उसकी गलती बताकर उसको चेता देते थे। अब इन सब घटनाओं के घटित होने के बाद सभी सैनिक और सेना के अधिकारी बाबा पर विश्वास करने लगे और उस दौरान सेना के प्रमुख ने यह भी बताया कि इन सपनों के बाद से हमारे जवानों का मनोबल भी काफी बढ़ गया था, क्योंकि सैनिक यही सोचते थे कि जब कोई जवान मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहा है तो हम भी अपने देश के लिए, लोगों के लिए, हर मुश्किल घड़ी के लिए खुद को तैयार करेंगे। सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि उनके बीच एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमेशा सरहद पर तैनात रहता है। शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बाबा की वीरता की कहानी न केवल भारतीय जवानों की जुबान पर है, बल्कि चीनी सैनिक भी उनसे जुड़ी कहानी बताते हैं और बाबा के अस्तित्व पर पूरा विश्वास करते हैं। दरअसल एक बार चीनी सेना के प्रमुख ने भारतीय सेना के अधिकारी से इस बात की शिकायत की कि कोई भारतीय सैनिक हमारे इलाके में घोड़े पर सवार होकर छानबीन करता रहता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए भारतीय अधिकारी ने कुछ जवानों को इस घटना पर पता लगाने के आदेश दिए। अब दोस्तों, जब सैनिकों को चाइना बॉर्डर के पास घोड़े के पैर के निशान मिलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और अपने प्रमुख को भी इस बात की सूचना देते हैं। अब इतनी तहकीकात करने के बाद यह मान लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा हम सब के बीच है, इसलिए जाबाज सैनिक हरभजन सिंह को सभी लोग बाबा हरभजन सिंह कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा जवानों ने नाथुला में मौजूद खाली बंकर में उनका मंदिर बना दिया और उस बंकर में उनके कपड़े, उनके जूतों के साथ ही सभी जरूरत की चीजों को रख दिया। उसी दिन के बाद सेना ने बाबा हरभजन सिंह को प्रमुख जवान होने का दर्जा दिया। जो भी आदेश या नियम जवानों पर लागू होते थे वह उन पर भी लागू होते थे। यहाँ तक कि बाबा की सैलरी और नाश्ते से लेकर उनका रात का खाना तक उनके लिए परोसा जाने लगा। इंडियन आर्मी ने बाबा हरभजन सिंह के बंकर का जिम्मा अपने ऊपर लिया और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी रात का समय होता था बाबा के बंकर का दरवाजा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी का समय होता था। आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है जब सुबह के समय सैनिकों को उनके जूतों में मिट्टी और बिस्तर बिखरा हुआ दिख रहा था। दोस्तों, इन्हीं सब बातों की वजह से हमें भी इन बातों पर विश्वास करना चाहिए कि सच में कोई ऐसा भारत का वीर था जो अपने देश के लिए मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी करता था, ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। आपको यह तो पता ही होगा कि देश के जवानों को हर साल छुट्टी भी दी जाती है। ठीक इसी तरह बाबा हरभजन सिंह को भी इंडियन आर्मी छुट्टी पर उन्हें उनके घर भेजती थी। दरअसल बाबा के सब सामान सहित जवानों को ट्रेन द्वारा उनके गांव कपूरथला भेजा जाता था, जहां ट्रेन में बाबा के नाम की न सिर्फ सीट बुक होती थी, बल्कि जब तक बाबा का स्टेशन नहीं आ जाता था उनकी सीट खाली ही रहती थी। 2 महीनों की छुट्टी पूरी हो जाने के बाद 2 जवान फौजी जीप से उनके घर तक उनको लेने जाते। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी देने के बाद पूरे 2 महीने तक सेना के सभी जवान सिक्किम वैली पर चौकन्ना रहा करते थे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इस समय बाबा छुट्टी पर हैं, इसलिए किसी भी तरह की चेतावनी बाबा नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होती थी।
लेकिन दोस्तों, हमारे देश सहित दुनिया की किसी भी कानून की किताब में इस तरह के अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। इसलिए देश के कुछ बड़े लोग बाबा को छुट्टी दिए जाने पर नाराज होने लगे, जिस वजह से उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बाबा की छुट्टी पर रोक लगवा दी। और उस दिन के बाद से ही बाबा हरभजन सिंह साल के 12 महीने वहीं रहने लगे। दोस्तों, यह बात भी आप जानते होंगे कि एक निश्चित उम्र के बाद सेना के जवानों को रिटायर कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह बाबा को पूरे सम्मान के साथ दिसंबर 2006 में बतौर कैप्टन रिटायर कर दिया गया। लेकिन बाबा का मंदिर और बंकर आज भी वहां मौजूद है और आप चाहें तो बाबा के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में पानी चढ़ाने और बाद में उस पानी को पीने से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु बाबा के मंदिर में बीमार व्यक्ति के नाम पर पानी की बोतल रखते हैं और बाद में उसे लेकर जाते हैं। इस पवित्र जल को 21 दिन तक पिया जाता है। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा मांसाहारी भोजन एवं मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा हरभजन सिंह का मंदिर समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम होने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, भारत माता के वीर सपूत बाबा के बारे में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी बाबा हरभजन सिंह की तरह सच्ची देशभक्ति है तो बाबा के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी भारत माँ के इस वीर सपूत के बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।